हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम आए हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के गांव ओलिना। लगभग ये बुलंदशहर से 10 किलोमीटर सटा हुआ गांव है। आज हम यहां पर आए हैं आ, पादम संजीवनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर। इनके ओनर हैं मिस्टर अशोक जी। पिछले 17 साल से इस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको डेवलप किया है और बहुत ही लगभग 50 से 100 लोगों को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उनकी यूनिट लगवाई है, जो आज भी चल रही हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सक्सेस वर्सेस फेलियर, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जोश व खरोश से स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो सक्सेस वर्सेस फेलियर, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और सक्सेस और फेलियर दोनों के बीच में एक बहुत ही हल्की सी लेयर होती है। उसी लेयर को हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी लेयर है जिसको अगर हम क्रॉस कर दें तो सक्सेस की तरफ मूव हो जाएंगे, और उस लेयर से अगर नीचे रह जाते हैं तो हम फेलियर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अशोक जी का अपने चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार साहब, बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पादप संजीवनी वर्मी कंपोस्ट इकाई पर। मैं अशोक कुमार हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे फार्म पे आए और आपने इस योग्य समझा कि आप हमसे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जानकारी लें। तो देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि जो जानकारियां मुझे हैं कि मैं बेहतर जानकारी अपने दर्शकों को पहुंचाऊं। बिल्कुल। आइए आज हम चर्चा करते हैं सक्सेस वर्सेस फेलियर कि वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में लोग एंट्री तो बहुत करते हैं पर फेल हो जाते हैं। तो आज जानते हैं सफलता का राज कि वर्मी कंपोस्ट में किस तरीके से सफल हुआ जाए। हाँ सुधीर जी, देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग बहुत सरल है। जी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बहुत सरलता से किया जाता है, जी किया जा सकता है। बोलते तो सभी हाँ, ऐसा ही हैं, पर मैक्सिमम हाँ, लोगों को मैंने हाँ, देखा है कि वो फेल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आपने अभी इसका जो अगला शब्द आएगा, सरल है, आसान नहीं है। बिल्कुल। और जो सरल काम होते हैं उनको लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाते हैं। जितना सरल होता है उतनी ही गंभीरता से उसको नहीं लेते। तो जिस कारण वो अक्सर फेलियर हो जाते हैं। और पिछले 2 से 3 साल में मैंने, जैसे कोविड के बाद में, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पास भी कॉल आती हैं, मेरे पास विजिट के लिए भी लोग आए हैं। बहुत सारे लोग बहुत जोश खरोश के साथ शुरू करते हैं, जी लेकिन वो कुछ समय बाद पता चलता है कि साहब हमने शुरू किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। तो देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग में एक रात की सफलता नहीं है। यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग एक रात में आप नहीं कर सकते। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, ऐसा कार्य नहीं है कि जिसमें रात रात में सफलता पाई जा सके। तो जैसा कि मैं पिछले 17 वर्ष से कर रहा हूं, आज सब लोगों को लगता है कि पादप संजीवनी वर्मी कंपोस्ट रात रात में तैयार हो गया है, या अशोक कुमार जो काम कर रहे हैं वो रात रात में तैयार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 17 वर्ष से जो है वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य कर रहा हूँ, जिसमें कई बार मुझे असफलता का स्वाद चखना पड़ा। तो देखिए, सफलता जब ही ज्यादा मायने रखती है जब कई सारी असफलताओं से हम गुजर के निकलते हैं। तो हाँ, मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट करते हुए अगर आप फेल हो गए हैं तो आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि पादप संजीवनी के ओनर अपने आप से बोल रहे हैं कि जब तक फेल नहीं होंगे तब तक आपको सफलता का मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो देखिए, उसमें क्या है ना, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो लिखित लिटरेचर है, आप देखोगे, जो साहित्य है, लिखित साहित्य है, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे किया जाता है, उसको लोग पढ़ते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं या यूनिट विजिट करते हैं उसमें, और जब ग्राउंड पे हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है साहब। तो इसमें क्या है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। जी हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मेन चीज है हमारा वर्म। अगर वर्म है तो वर्मी कंपोस्टिंग होगी। तो अगर हम देखिए, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी चीजें निकल के आनी कि वर्म को चाहिए क्या। वर्म को चाहिए रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, और
मौसम के अनुरूप आपको तापमान नियंत्रित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर आप किसी टीन शेड के अंदर कर रहे हो, जी शेड के अंदर कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हो। जैसे गर्मी है तो ज्यादा तापमान नहीं होगा, सर्दी है तो तापमान नीचे नहीं जाएगा, बरसात है तो ज्यादा पानी भी नहीं आएगा, पर उससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट जब हम लगाते हैं, प्रोजेक्ट जब हम तैयार करते हैं, तो उससे हमारी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत ज्यादा लागत लगाने के बाद आप अगर वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें इतना प्रतिफल नहीं मिलेगा, इतना नफा आपको नहीं मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसान भाई कम से कम लागत में, बिल्कुल, हर कोई कम से कम लागत में ही हाँ, करना चाहता है। कम से कम लागत में, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ में कार्य को करें, सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, मेहनत, ईमानदारी और समर्पण, ये 3 चीज तो है ही। इसके साथ साथ एक चीज और है, धैर्य। अक्सर धैर्य की कमी से लोग इसमें फेल हो जाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने यही बताई, धैर्य है। हाँ, हाँ, आज के टाइम में धैर्य किसी के भी पास नहीं है, हाँ, पेशेंस किसी के पास भी नहीं है। हर कोई चाहता है आज हम यूनिट लगाएं और कल सफल हो जाएं। जी जी। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही निकल के आया अभी तक की बातचीत में, धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा जो मैंने देखा है इसमें, एक ये देखिए, ये तो इतना अच्छा क्षेत्र है कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। जी, आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, अगर व्यावसायिक स्तर पे आप इसको करते हैं, तो किसी भी अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे कंपटीटर मार्केट में है, बट यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी। और इसमें भी अगर लोग फेल हो रहे हैं तो कमी लोगों की है। अगर आप जीरो से शुरू करते हो और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हो तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसमें देर से मिलती है सफलता, लेकिन दूर तक मिलती है सफलता। कोई भी नया अगर बंदा इसमें आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं वर्मी कंपोस्टिंग करूं, बहुत अच्छा है, बहुत जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन अगर वो चाहे कि रात में सब कुछ हो जाए तो नहीं हो पाएगा। इसलिए फेलियर, देखिए, फेलियर से ही सक्सेस निकल के आती है। एक आध बार तो छोटा मोटा फेलियर हो जाता है। और फेलियर का एक और बहुत बड़ा मैं कारण बताता हूं आपको। बहुत से लोग शौकिया तौर पे शुरू करते हैं जी, कि सब छोटे से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, छोटे से शुरू करते हैं कि सब हमारा वो दिमाग में ना, उनके में इतनी तेज चलता है, वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख देख के कि 2 महीने में दोगुना हो जाएगा, 2 महीने में दोगुना हो जाएगा, 2 महीने में दोगुना हो जाएगा। जब उनकी यूनिट लग रही होती है, उस समय वो सोच लेते हैं कि तेरी यूनिट 1 साल में बहुत बड़े में हो जाएगी। जी, बड़ी हो सकती है, दो राह नहीं है, लेकिन उसको संभालेगा कौन? तो सबसे पहले हमको वर्म पालना आना चाहिए कि वर्म को पालें कैसे। और वर्म को पालने के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं है। रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन में पर्याप्त मात्रा में नमी, और वातावरण के हिसाब से उसको आप खुले में अगर कर रहे हो तो तापमान नियंत्रण आपके बस में होना चाहिए। जब आपका वर्म हेल्दी रहेगा तो निश्चित ही वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। जी, ठीक है साहब। तो जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा और मार्केट में जाएगा, बिकेगा, क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है अभी, जरूरत के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध भी है तो कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं। देखिए साहब, कौन क्या कर रहा है हमें इस बात पे नहीं जाना। जी, मैं बताऊं आपको, देखिए, आज तो बहुत सारे मीडिया माध्यम हैं जिनसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ों को हम यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। आज से 5-7 साल पहले इंटरनेट का ज़माना इतना नहीं था, चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उस समय भी हम कर रहे थे। देखिए, बात सफलता और असफलता की अगर आती है तो कोई बंदा अगर शुरू करता है तो उसको ये नहीं कह सकते कि वो असफल हो गया। जी, अपेक्षाकृत उसको कम सफलता मिली, यानी कि जो लाभ उनको मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया, तो असफल नहीं कह सकते उसको मेरे हिसाब से। जी, और अगर किसी को लगता भी है कि वो असफल हो गया तो वो एक और प्रयास करे, और सिर्फ वो ये कुछ ना करे, नया कुछ ना करे, सिर्फ वो ये करे कि जो गलतियां पहले की उनको दोबारा से ना दोहराए, उन गलतियों को दोबारा से ना दोहराए। दूसरी बात,
मैंने देखा है जगह जगह ज्यादा यूनिटों पर जाके भ्रमण ना करें, क्योंकि हर आदमी का अलग ज्ञान होता है, हर आदमी अपने तरीके से बताता है। तीसरा अगर मैं बताना चाहूंगा कि सफलता और असफलता, कोई तो थोड़ी सी सफलता से संतुष्ट हो जाता है और कोई किसी को बहुत बड़ी सफलता चाहिए जी। मेरी नजर में जो सफलता का पैमाना है वो ये है कि अगर कोई हम जैसा बनना चाहे तो हम सफल मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल, अगर कोई हम जैसा बनना चाहे तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम सफल हैं अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहते हैं। अब यहां बात आती है, अशोक दिखना तो सब चाहते हैं, या पादप संजीवनी वर्मी कंपोस्ट ब्रांड बनाना तो सब चाहते हैं, बिल्कुल होना तो सब चाहते हैं, लेकिन इसको बनाने में करने में जो हमारी मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और जो समय हमने दिया है उसको कोई देना नहीं चाहता जी। निश्चित ही कोई भी व्यक्ति अगर पूरे समर्पण के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में और एक सही अमाउंट के साथ में वर्मी कंपोस्टिंग शुरू करता है, यानी कि अच्छा पैसा लगाता है ताकि उसका फोकस उस पर रहे। अक्सर क्या होता है, ये मानिए आपने मान के चलो 1 लाख रुपए लगा के छोटी यूनिट लगा ली, ठीक है साहब, और आपकी 20 लाख की दुकान है, दोनों जगह जरूरत है, आप कहां जाओगे? सीधी सी बात है, सबसे पहले उसी पर जाएंगे जिसमें ज्यादा पैसा लगा है, 20 लाख वाली पर 20 लाख वाली पे, तो 1 लाख वाली तो गई ना जी। तो इसीलिए इसी तरीके से फेलियर होते हैं लोग कि उस पर ध्यान कम देते हैं। तो अगर हम आपसे ये सवाल किया जाए कि सही अमाउंट और सही नंबर ऑफ बेड्स जिससे हमें स्टार्ट किया जाए वो कम से कम क्या होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूं कि अगर प्रोफेशनल ही करना है, व्यावसायिक स्तर पर अगर उत्पादन करना है, तो थोड़ा सा सम्मानजनक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक निश्चित मात्रा तो नहीं बताता, हर आदमी की अलग अलग क्षमता है, आप थोड़े पैसे से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, इसकी जरूरत आ रही है, पूर्ति नहीं कर पा रहे हम भी, और भी लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे, व्यवसायिक इस्तेमाल बहुत होने लगा है, बहुत ज्यादा इसकी खेती में जरूरत है। अगर इस समय व्यवसायिक स्तर पर अगर आपको उत्पादन शुरू करना है तो मैं मानता हूं कि आपके पास में कम से कम आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए जी। आधा एकड़ एरिया में आप शुरू करें, उसमें सारा खर्चा लगा के वर्म, गोबर, ईंट, पॉलिथीन और लेबर लगा के स्टार्टिंग में कम से कम उसमें एक छोटा कमरा भी बन जाएगा आपका, टूल वगैरह रखने के लिए, कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा होगा जी, जिसमें पानी की सुविधा भी हो जाएगी छोटी आपकी, मतलब सारी चीजें आपकी अपनी हो जाएगी। मेरे हिसाब से वर्तमान परिस्थितियों में 5 लाख रुपए में कोई भी बाजार के अंदर बिजनेस नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर होगा तो आपको बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बावजूद भी पता नहीं है, मार्केट में इतनी भगदड़ है जो मैंने देखा है कि जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस रन कर जाए, हो सकता है आप वहां भी सफर करो, वहां भी आपको दिक्कत आ जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 5 लाख रुपए लगा देता है और बहुत से लोग तैयार भी हो जाते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। और वो ऐसे कौन कौन सी सावधानी है जो भी कोई नई यूनिट लगाता है उसको वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसके केंचुआ बचा रहे, क्योंकि अगर केंचुआ ही नहीं रहेगा तो यूनिट भी नहीं रहेगी। यूनिट का बेस ही केंचुआ होता है जी, जी, वो जी। कौन सी सावधानी है जो हमारे जो भी कोई नई यूनिट लगाता है उसको वो ध्यान में रखनी चाहिए? आप किसी भी आदमी के साथ काम करिए, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनको यहां तक गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे तरीके से काम कर रहे हो और किसी वजह से आपकी यूनिट कोलैप्स हो जाती है, यानी कि जो अमाउंट मैं उनको बोलता हूं वो अमाउंट मुझे देते हैं और उनकी यूनिट कोलैप्स हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक फैमिली मेंबर की तरह मैं उनके साथ काम करता हूं। अगर किसी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या उनके साथ आ जाती है और वो उनसे लापरवाही या चूक हो जाती है, मैं दोबारा से उनकी यूनिट स्टैब्लिश कराने की हिम्मत रखता हूं। जब मैं उस समय बात करता हूं कि जी आपकी यूनिट दोबारा से स्टैब्लिश कराऊंगा,
तो मैं इस तरीके से उनको ट्रेंड करता हूं कि उनकी यूनिट कोलैप्स होती ही नहीं है। और जब 1 साल तक यूनिट रन कर जाती है तो बहुत सारे चीजें उसको समझ में आ जाती है कि किस समय पे क्या करना है। तो ये एक ऐसा विषय है जो बड़ा गूढ़ विषय जो आपने छेड़ा है कि क्या क्या सावधानी रखें। देखिए, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, रोज प्रतिदिन हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैंने पहले भी बोला, वर्म को कोई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए। उनको भोजन चाहिए जो गोबर के रूप में लेता है। मॉइस्चर आप उसमें छिड़काव समय समय पे करते रहिए, जरूरत के हिसाब से 40-45% उसमें मॉइस्चर बना के रखिए, ठीक है साहब। उसके साथ साथ तापमान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप उसके जो बेड हैं तो उनको आप कवर करके रखिए, ताकि गर्मी में ज्यादा गर्मी ना हो और सर्दी में ज्यादा सर्दी ना हो। जब आप ध्यान रखेंगे, 3-4 चीजें हैं बेसिक, फेलियर की कोई मुझे नहीं लगता कि साहब फेल होने का कोई चांस है।